हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी सारी एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन भी ਆਪਾਂ कवर करांगे इस मॉक टेस्ट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए जो कट ऑफ रखी गई है वह रखी गई है 80%। यानी अगर तुहाडे इन्हां 25 क्वेश्चन के विचों 20 या फिर 20 तो ज़्यादा क्वेश्चनस सही हो रहे हैं तो तुसीं अपनी तैयारी नूं वधिया मान सकते हो। बट अगर तुहाडे 20 तो घट क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस मॉक टेस्ट के विच तां तुहानूं अपनी तैयारी नूं बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस सीरीज़ के विच बिल्कुल आपां एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनस नूं ही कवर करांगे। ठीक है, यह मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहानूं सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं दिता गया है मैच द फॉलोइंग्स। बेसिकली इस तरफ आपां नूं शहर दिते गए हैं सिटीज़, और इस तरफ आपां नूं नदियां दित्तियां गईयां ने, रिवर्स दित्तियां गईयां ने। ठीक है, इन्हों आपस में आपने मैच करना है। बेसिकली इस तरफ जोड़े सिटी ने शहर ने ये इन्होंने रिवर के कंढे के उपर वसे हुए हैं, इस तरह आपने इन्हों मैच करना है। ठीक है, सब तो पहले आप गल करते हैं कोलकाता। जो कोलकाता सिटी है यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। यह मैच हो जाएगा डी दे नाल, यानी जो फर्स्ट है यह मैच हो जाएगा किस दे नाल, डी दे नाल। उस तो बाद नैक्सट है हैदराबाद। जो हैदराबाद है यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ मुस्सी रिवर, यानी यह मैच हो जाएगा ए दे नाल। ठीक है, जो सैकेंड है यह किस दे नाल मैच हो जाएगा, ए दे नाल। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं आप नासिक, जो कि महाराष्ट्र के विच लोकेटेड है। ठीक है, यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। यह मैच हो जाएगा बी दे नाल। ठीक है, बी दे नाल मैच हो जाएगा। और लास्ट पे है दिब्रूगढ़। दिब्रूगढ़ लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यह मैच हो जाएगा सी दे नाल। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा सी दे नाल। देखो किस ऑप्शन के आपां नूं इस तरह मैच किया गया है, यह मैच किया गया आपां नूं फर्स्ट ऑप्शन के। ठीक है, यह क्वेश्चन है 2 तो 3 बार रिपीट हो चुका है PPSC के एग्जाम्स के। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के, इसलिए आपने याद रखना है। जो कोलकाता है यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, और हैदराबाद मुस्सी, और नासिक महाराष्ट्र के जो लोकेटेड है गोदावरी रिवर के उपर है, और दिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा रिवर के कंढे के उपर वसिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन। नैक्सट देखो सैकेंड नंबर क्वेश्चन। सैकेंड नंबर क्वेश्चन के आपां इस तरफ ऑथर्स दिते गए हैं, राइटर्स दिते गए हैं, और इस तरफ आपां इन्हां दी किताबां दित्तियां गईयां ने। ठीक है, इन्हां आपस विच मैच करना है अपने। सब तो पहला आपां किताब दी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह काफ़ी फेमस किताब है अरुंधति रॉय की, यानी यह मैच हो जाएगा इस दे नाल, यानी फर्स्ट है जो मैच हो जाएगा किस दे नाल, ए दे नाल। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो सैकेंड है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यह जो फेमस किताब है किस दी है, सलमान रश्दी दी है। यह मैच हो जाएगा बी दे नाल। सैकेंड मैच हो जाएगा किस दे नाल, बी दे नाल। और लाइफ ऑफ पाई नाम की जो किताब है इसनों किसने लिखा है, एन मार्टल ने लिखा है, तो यह मैच हो जाएगा अपना इस दे नाल, सी दे नाल। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नाम की जो किताब है इस दे ऑथर कौन ने, किरण देसाई। ये मैच हो जाएगा डी दे नाल। ठीक है, यानी बिल्कुल सही मैच ये पहला तो ही किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर किहड़ा बन जाऊगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाऊगा अपना ABCD। यह दिता गया अपन फर्स्ट ऑप्शन के। ठीक है, अरुंधति रॉय की किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान रश्दी की किताब है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। एन मार्टल की किताब है लाइफ ऑफ पाई। और किरण देसाई की किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन। नैक्सट देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, सम ऑफ द नेटिव स्टेट्स रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन टिल द लास्ट मिनट, पॉइंट आउट द ओड वन। बेसिकली आपां क्या गया है, कुछ स्टेट सी जिन्हों के द्वारा इनकार कर दिता गया इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जदों इंडिया और पाकिस्तान की वंड हुई सी उस समय। ठीक है, आपां पूछा गया है इन्हों के ओड वन है जोड़ा कि दिता गया है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, इस दे विच जो सही उत्तर दिता गया अपन वो दिता गया है राजकोट। बेसिकली जूनागढ़ भी है। ठीक है, हैदराबाद, त्रावणकोर कित्थे केरला दे विच है। काफ़ी बारी अपन ऑप्शन के केरला भी पा देंगे ने, भी अपने ध्यान में रखना है। त्रावणकोर कित्थे है केरला दे विच, और कुछ होर प्लेसिस ने। ठीक है, जिन्हां दे विच जिहड़ी है कित्थे किसी थां ते पुलिस एक्शन होया सी। ठीक है, और कई प्लेसिस के उपर
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सैशन होया सी जिवें जम्मू एंड कश्मीर दे विच होया सी, कश्मीर दे विच होया सी बेसिकली ये, ठीक है, जिथे हरी सिंह सी जिहड़े ये रूल कर रहे सी, इन्हां ने इनकार करता सी कि इंडिया नूं ज्वाइन नहीं करांगे, ठीक है। और इन्हां दे नाल बाद दे विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सैशन जिहड़ा साइन होया सी इंडिया दा, जो कि जवाहर लाल नेहरू दे द्वारा साइन किया गया सी, ठीक है। यह कुछ प्लेसिस सी, यह कुछ नेटिव स्टेट सी जिन्हां दे द्वारा इनकार किया गया सी, ठीक है। कुछ होर भी सी जिवें फॉर एग्जाम्पल भोपाल हो गया मध्य प्रदेश के विच लोकेटेड है जो, ठीक है, और जोधपुर लोकेटेड है राजस्थान दे विच, इस दे द्वारा भी इनकार किया गया सी। बट यह बाद दे विच इंडियन स्टेट्स के विच इनकलूड कर लए गए सी कि इस दे विच पुलिस एक्शन होया सी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस दे विच जो राजकोट सी इस दे द्वारा इनकार नहीं किया गया सी, पहला तो ही शामिल कर लिया गया सी इंडियन यूनियन दे विच, ठीक है। त्रावणकोर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये तीनों ने जिहड़े जिन्होंने इनकार किया सी, बट राजकोट ने नहीं किया सी, इस करके ये हो गया ओड वन हो गया ये, ठीक है। इसका आंसर बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन राजकोट। नैक्सट देखो 4th नंबर क्वेश्चन, बेसल 3 नॉर्म्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर, जो बेसल 3 नॉर्म्स ने यह प्रिस्क्राइब करते हैं किस चीज़ को, ठीक है। यह जो बेसल 3 नॉर्म्स ने बेसिकली किस चीज़ के डील करते हैं, आपको क्वेश्चन के पूछा गया। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला तो हमने सारे जो ऑप्शन ने उन्होंने पढ़ना है, ठीक है, उस तो बाद तो हमने आंसर देखना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको दिता गया है वह दिता गया है सी ऑप्शन के, जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, इसनों इंप्रूव करने के लिए जो बेसल 3 नॉर्म्स ने इन्होंने लिया गया सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन, इंप्रूविंग बैंकिंग सिस्टम्स एबिलिटी टू विदस्टैंड शॉक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन, जो बैंकिंग सिस्टम सी इसकी एबिलिटी जो सी कैपेसिटी जो सी इसनों इंप्रूव करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन के आपको इस तरफ लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है इस तरफ। यह जो केसेस ने इन्हों के नाल अलग अलग परसन डील करते हैं, इन्हों अपने आपस के मैच करना है, ठीक है। सब तो पहला ने शहीद भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी डील करते हैं लाहौर कंस्पायरेसी केस के नाल, यानी यह मैच हो जाएंगे 4th के नाल। जिहड़ा फर्स्ट है यह यानी ए जो है यह मैच हो जाएगा किस दे नाल 4th के नाल, ठीक है। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल जो ने यह डील करते हैं किस दे नाल इंडियन नैशनल आर्मी के नाल, यह मैच हो जाएगा अपना इंडियन नैशनल आर्मी, यानी उस तो बाद आएगा 3rd, ठीक है। 4th बाद 3rd आएगा, यानी भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। उस तो बाद राम प्रसाद बिस्मिल, यह किस दे नाल डील करते हैं ककोरी कंस्पायरेसी केस जिहड़ा होया सी उस दे नाल डील करते हैं, ठीक है। और सूर्या सेन यह डील करते हैं किस दे नाल चितागोंग आर्मरी रेड के नाल, यानी यह मैच हो जाएगा 4, 3, 2, 1 के नाल। भगत सिंह लाहौर कंस्पायरेसी केस, लक्ष्मी सहगल यह डील करते हैं किस दे नाल इंडियन नैशनल आर्मी के नाल। राम प्रसाद बिस्मिल यह किस दे नाल डील करते हैं, यह ककोरी कंस्पायरेसी जिहड़ा केस होया सी उस दे नाल डील करते हैं। सूर्या सेन डील करते हैं किस दे नाल चितागोंग आर्मरी रेड के नाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन। नैक्सट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ओवर यूनियन टैरेटरीज इज आर करैक्ट। बेसिकली इस तरफ आपू इस जो यूनियन टैरेटरीज ने इन्हों के ज्यूरिसडिक्शन बारे 2 स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने, ठीक है। इस आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है, यह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है चंडीगढ़ इज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। बेसिकली जो चंडीगढ़ है इसकी ज्यूरिसडिक्शन किस दे अंडर आती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये दी गई है आपको, ठीक है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टैरेटरी विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट। बेसिकली आपको क्या गया है जो दिल्ली है यह ओनली केंद्र शासित प्रदेश है जिसके कोल अपना खुद का हाई कोर्ट है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना बोथ 1 एंड 2 दोनों दियाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपको दी गई ने इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। और इस तो इलावा अपने यही याद रखना जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है यह पंजाब और हरियाणा दोवां का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के विच, आपको सबनों पता ही है, ठीक है। और यह कदों बनया सी, यह चंडीगढ़ के बनाया गया सी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जोड़े चीफ जस्टिस ने प्रेजेंट टाइम ते कौन ने, उन्हें रवि शंकर झा, रवि शंकर झा यह करंट टाइम ते की ने चीफ जस्टिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। अगर पूछा जाए पहले चीफ जस्टिस कौन सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वह सी जस्टिस राम लाल सिंह, जस्टिस राम लाल सिंह।
ਇਹ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਲਾਲ जो कि फस्ट चीफ जस्टिस ਸੀ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ। बट करंट टाइम ਤੇ ਪ੍ਰੈजेंट टाइम ਤੇ कौन ने? रवि शंकर झा। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नैक्सट देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नेम्ड एज द बाला पीर, यानी किहड़े सिख गुरु नूं कहा जाता है? बाला पीर, ठीक है। यह पूछा गया आपां नूं किस सिख गुरु का निकनेम है, किस सिख गुरु नूं बाला पीर के नाम नाल भी जाना जाता है? यह जाना जाता है श्री गुरु हरकृष्ण जी नूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन, श्री गुरु हरकृष्ण जी, ठीक है। यह अपने याद रखना है। और यह सिखिज़म के विच 8th गुरु होए ने, ठीक है, श्री गुरु हरकृष्ण जी। और इन्हों स्मॉल पॉक्स सी, ठीक है, और जिस करके इन्होंने सब तो समॉलेस्ट लाइफ है जी अपनी जी है, ठीक है, समॉलेस्ट लाइफ है जी जी है इन्होंने अपनी, श्री गुरु हरकृष्ण जी ने, ठीक है। और इन्हों का जन्म कितने होया सी? 1656 के होया सी कीरतपुर के विच, ठीक है। कीरतपुर के इन्हों का जन्म होया सी 1656 के विच। ये भी आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन, श्री गुरु हरकृष्ण जी। और उस तो बाद 9th गुरु सी श्री गुरु तेग बहादुर जी। और फस्ट गुरु कौन सी? श्री गुरु नानक देव जी, ठीक है। और जो 10th गुरु सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सी। ये भी आपने याद रखना है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। यह सी 10th गुरु सिखिज़म के विच, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, श्री गुरु हरकृष्ण जी। नैक्सट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा, यानी पंजाबी ड्रामा का पितामा किसनों कहा जाता है? फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा किसनों कहा जाता है? यह ऑप्शन दिते गए हैं 4। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ईश्वर चंद्र नंदा। ईश्वर चंद्र नंदा नूं कहा जाता है फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, ईश्वर चंद्र नंदा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इन्हों की कुछ राइटिंग्स भी याद रखनिया ने, क्योंकि यह भी आपको एग्जाम के पूछिया जा चुकिया ने, ठीक है। यह किहड़ियां राइटिंग्स ने इन्हों के द्वारा जो लिखिया गई ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यह किहड़े जिवें सुहाग हो गया, ठीक है, सुहाग तो बाद सुभद्रा, ठीक है। और एक है बेबे राम भजनी, बेबे राम भजनी, ठीक है। और उस तो बाद एक है शामू शाह, एक है बेईमान, शामू शाह, एक है बेईमान, एक है लीली दा विआह। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, लीली दा विआह, यह काफ़ी इंपोर्टेंट है। यह कुछ ने, यह कुछ राइटिंग्स ने इन्हों दियाँ, ठीक है, जो ईश्वर चंद्र नंदा के नाल रिलेटेड ने। जो लीली दा विआह है यह काफ़ी बार एग्जाम के पूछा भी जा चुका है। यह भी आपने याद रखने ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, ईश्वर चंद्र नंदा। नैक्सट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, यानी जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके जोड़े चेयरमैन ने वह कौन ने? यह 4 ने ऑप्शन अपने कोल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना जस्टिस आदर्श गोयल, आदर्श कुमार गोयल, यानी AK गोयल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट देखो, वट इज द कॉमन अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी। बेसिकली इतने आपको 3 परसन दिते गए हैं, किहड़े ने? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। यह पूछा गया है इन्हों के नाल किहड़ी चीज़ है जी रिलेटेड है, इन्हों के नाल कॉमन चीज़ है जी कि डील करती है इन्होंने तिनों के नाल, यह पूछा गया है किहड़ी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, दे वर एसोसीएटेड विद ककौरी कंस्पायरेसी केस। बेसिकली ककौरी कंस्पायरेसी केस है जिहड़ा, ककौरी नाम का प्लेस है एक यूपी के विच। इत्थे यह परसन सी जिन्हां दे द्वारा ट्रेन है जी लुट्टी गई सी ब्रिटिशर्स की, जी खजाना लोड करके लेके आती सी, उस ट्रेन को इन्हों के द्वारा लुटिया गया सी ककौरी नाम के प्लेस के उपर, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के विच, यूपी के विच, ठीक है। कदों लुटी गई सी? 1925 के विच, 1925 के विच। यह डील करते हैं तीनों परसनस किस दे नाल? यह डील करते हैं ककौरी कंस्पायरेसी केस के नाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स इन द अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म वाज दैट they offered an economic critique of colonialism. In this regard, who published the economic history of India? Basically most significant historical contribution सी moderates का तुहानू पता है 2 भागों के जी INC डिवाइड हो गई सी, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। जो मॉडरेट्स ने इन्हों के विचों पूछा गया है यह किस दे द्वारा पब्लिश किया गया है? इन दिस रिगार्ड हु पब्लिश्ड द इकनॉमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया।
द इकनॉमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया नूं किस दे द्वारा पब्लिश किया गया है, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया है। ठीक है, तो जो अपना द इकनॉमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया जो है इसनूं किस दे द्वारा पब्लिश किया गया है, 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है RC दत्त यानी रोमेश चुंदर दत्त। इस दे द्वारा पब्लिश किया गया है द इकनॉमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन रोमेश चुंदर दत्त। यह क्वेश्चन है 2 तो 3 बार रिपीट हो चुका है PPSC के अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, आपने याद रखना है यह जो है यह पब्लिश किया गया है रोमेश चुंदर दत्त के द्वारा, RC दत्त के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव टू टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिस विच इज़ कंडक्टड टू बाय दैम बाय। जो जजेस होंगे ने सुप्रीम कोर्ट के, इन्हों जो ओथ और अफर्मेशन दवाई जाती है यानी ओथ दवाई जाती है इन्हों। ठीक है, और अपने ऑफिस के एंटर करने तो पहला आपको पूछा गया है किस द्वारा इसनों कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, किस दे द्वारा यह जी ओथ और अफर्मेशन है यह कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, यही ऑप्शन है 4 तो सबनों पता होएगा, यह है आंसर प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति ने इन्हों शपथ कौन दे लैंदा है, चीफ जस्टिस होंगे ने जिहड़े चीफ जस्टिस इंडिया के। ठीक है, और जो जजेस होंगे ने सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस होंगे ने इन्हों शपथ कौन दे लैंदा है, इन्हों शपथ दिलांदा प्रेजिडेंट। ठीक है, आपने याद रखना है जो प्रेजिडेंट ने यह चीफ जस्टिस नूं अदर जजेस नूं, ठीक है, यह शपथ दिलांदे ने और प्रेजिडेंट नूं शपथ कौन दिलांदा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि मुख्य न्यायाधीश होंदा है सुप्रीम कोर्ट दे विच। ठीक है, और ये आपने याद रखना है प्रेजिडेंट कौन ने, रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट टाइम पे। रामनाथ कोविंद जो 14th प्रेजिडेंट ने इंडिया के। ठीक है, और वेंकैया नायडू ने जिहड़े यह ने वाइस प्रेजिडेंट इंडिया के। ठीक है, और यह राज्य सभा जी होंगी है जिसनों अपर हाउस बोलते हैं, उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होंगे ने जो होंगे ने वाइस प्रेजिडेंट। ये भी आपने याद रखना है कौन ने प्रेजेंट टाइम पे, वेंकैया नायडू। ठीक है, 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के वेंकैया नायडू। और इस दे विच आपने होर की चीज़ याद रखनी, आपने याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट है यह कदों बनया सी, यह बनया सी 26 जनवरी 1950 नूं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 और काफ़ी प्लेसिस से तो 24 जनवरी भी मिल सकता है। ठीक है, और काफ़ी प्लेसिस से 28 जनवरी भी मिल सकता है। ठीक है, और इसका याद रखना अपने 26 जनवरी जोड़ा है मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर मन्या जाता है, बट 28 जनवरी 24 जनवरी भी अपन ऑप्शन के मिल सकता है। उस केस के अपन 26 जनवरी ऑप्शन के नहीं मिलेगा। ठीक है, जिमें PSPCL एग्जाम होया सी उस 28 जनवरी ऑप्शन के अपन दिता गया सी। ठीक है, ये अपने याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ जस्टिस ने इंडिया के उन्होंने नाम किया, उन्होंने नाम है NV रमन। NV रमन यह प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ने इंडिया के और यह इंडिया के 48th चीफ जस्टिस ने, यह भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस आंसर है द प्रेजिडेंट। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी किस दे द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सब तो पहला है प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, और यही चेयरमैन होंगे ने इसके, और इस चेयरमैन और फाइनांस कमीशन का कोई रोल नहीं होंदा। ठीक है, उस बाद थर्ड है मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, बिल्कुल जो मिनिस्टर्स होंगे ने सेंट्रल गवर्नमेंट के वो इस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे ने स्टेट के भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनूगा अपना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यह तीनों स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल सही दी गई ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बनेगा, अपना बी ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, यह तीनों मिलकर किसनों बनाते हैं, ये बनाते हैं NDC नूं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नूं बनाते हैं, ये तीनों मिलके। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू ग्रीन बॉन्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी ग्रीन बॉन्ड्स के रिलेटेड अपन स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, अपन इस जो स्टेटमेंट्स ने सही फाइंड करनिया ने और सही के अकॉर्डिंग ही अपन क्वेश्चन के आंसर दिते गए हैं। ठीक है, सब तो पहला है, पहली स्टेटमेंट है इट इज़ अ फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट टू रेज कैपिटल फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। यह एक प्रकार की फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और बेसिकली ग्रीन जो प्रोजेक्ट होंगे ने इन्हों तो फिक्सड जी इनकम जनरेट की जाती है, उसनों बोलते हैं आप ग्रीन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। सैकेंड है इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनली लिस्ट किए गए सी सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड किस दे द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, यानी सब तो पहला किस दे द्वारा जिहड़े ने लॉन्च किए गए सी एक्सिस बैंक के द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स नूं, यह भी बिल्कुल सही दी गई है स्टेटमेंट, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
ठीक है। यह बेसिकली फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट होंदा है, ठीक है, ग्रीन बोर्ड्स दे विच। और पहली बार एक्सिस बैंक है जिहड़ा यह पहला बैंक बनिया सी जिस दे द्वारा इन्हां नूं इंट्रोड्यूस किया गया सी। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 दोनों दियां दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपनियां सही ने, ठीक है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एमिशन गैप रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। इसनों किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, किस दे द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यह 4 ऑर्गेनाइजेशंस आपको दित्तियां गई ने और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP, इस दे द्वारा इस एमिशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, UNEP। और अपन अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हैडकुआटर है वो कितने है, नैरोबी के विच है, ठीक है। नैरोबी कितने है, कीनिया के विच है। बेसिकली कीनिया की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। और अगर पूछा जाए UNEP के जोड़े प्रेजिडेंट ने प्रेजेंट टाइम तो कौन ने, प्रेजिडेंट कौन ने, इसकी जो प्रेजिडेंट ने एक महिला है जिसका नाम है इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन, ठीक है। अगर पूछा जाए किस देश तो है यह डेनमार्क तो है, ठीक है, डेनमार्क देश तो बिलोंग करती है यह महिला जिसका नाम है इंगर एंडरसन। और यह प्रेजिडेंट है किस दी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। यानी किहड़े फॉरेस्ट्स ने जिन्होंने लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। किहड़े फॉरेस्ट्स को कहा जाता है, यह कहा जाता है एमाजोन फॉरेस्ट्स को, ठीक है। जो एमाजोन फॉरेस्ट्स ने इन्हों कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, एमाजोन फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। यानी किहड़ा प्लांट है जिसनों टेरर ऑफ बंगाल के नाम के नाल भी जाना जाता है, यह आपां क्वेश्चन दे विच पूछा गया। टेरर ऑफ बंगाल के नाम के नाल जो जाना जाता है प्लांट, उसका नाम की है, उसका नाम है वाटर हायसिंथ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, वाटर हायसिंथ जो है यह एक प्लांट है जिसनों टेरर ऑफ बंगाल के नाम के नाल भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, वाटर हायसिंथ। नेक्स्ट देखो, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एंपायर अंडर सबसिडरी अलायंस। बेसिकली जो सबसिडरी अलायंस सी, यह सब तो पहले तो आपको पता होना चाहिए है सबसिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के विचों किस दे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी। क्योंकि यह जो सबसिडरी अलायंस है यह एक फ्रेंच भी लैके आए सी, एक ब्रिटिशर्स भी लैके आए सी, ठीक है। आपने सब तो पहला याद रखना है जो ब्रिटिशर्स लैके आए सी उस परसन का नाम ही आपने याद रखना है। सबसिडरी अलायंस कौन लैके आया सी, लॉर्ड वेल्लेसले, लॉर्ड वेल्लेसले, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेसले लैके आए सब तो पहला, ठीक है, लॉर्ड वेल्लेसले। और इस दे द्वारा इसनों बनाया गया सी, ठीक है, जो सबसिडरी अलायंस है इसनों बनाया गया सी लॉर्ड वेल्लेसले के द्वारा। बट अगर पूछा जाए आपां नूं एग्जाम दे विच कि पहली बार फस्ट यूज़ किस दे द्वारा किया गया सी सबसिडरी अलायंस का, तो आंसर चेंज हो जाऊगा अपना, ठीक है। यह सी फ्रेंच गवर्नर, एक फ्रेंच गवर्नर से एक जिन्हों के द्वारा इसनों पहली बार जिहड़ा है यूज़ किया गया सी, इन्हां दा नाम है डुप्लैक्स, ठीक है, डुप्लैक्स। सबसिडरी अलायंस में पहली बार यूज़ किसने किया सी, डुप्लैक्स ने, फ्रेंच गवर्नर सी। बट फ्रेम किसने किया सी, लॉर्ड वेल्लेसले ने किया सी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और तीजा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पहला स्टेट किहड़ा सी जिस दे उपर सबसिडरी अलायंस के नाल ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा किया गया सी, यानी किस दे किहड़ा प्लेसिस थी जिस दे उपर पहली बार कब्जा किया सी ब्रिटिशर्स ने इस सबसिडरी अलायंस के लिए, ठीक है। सबसिडरी अलायंस साइन किया सी, यह किस दे नाल साइन किया सी, यह किया सी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाल। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो निज़ाम है हैदराबाद का, ठीक है, यह पहला परसन सी जिस दे द्वारा सबसिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के द्वारा साइन किए गए सी, ठीक है। सब तो पहला आपको पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, यह किस ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया सी, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेसले। और किसने पहली बार यूज़ किया सी, डुप्लैक्स ने किया सी। निज़ाम किहड़ा सी जिसके द्वारा पहली बार सबसिडरी अलायंस को साइन किया सी ब्रिटिशर्स के नाल, तो आंसर हो जाएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाल, ठीक है। बट आपको इस की क्वेश्चन पूछा गया, आपको पूछा गया विच अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अनेक्स्ड। यानी किहड़ा प्लेस है इन्हां दे विचों जिसनों जिहड़ा ब्रिटिश एंपायर है उसने कब्जे दे विच नहीं लिया सी अंडर सबसिडरी अलायंस, ठीक है। यह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के इस हैदराबाद में भी कब्जे के ले लिया, सब तो पहला लिया सी, ये अपने याद रखना है। मैसूर में भी ले लिया सी, जोधपुर में भी ले लिया सी, बट इस जो झांसी है इसनों कब्जे के नहीं लिया गया सी, ठीक है। झांसी नूं कब्जे के नहीं लिया गया सी इस सबसिडरी अलायंस के अंडर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, झांसी। नैक्सट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग
अबाउट द रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी जो रेगूलेटिंग एक्ट है 1773 इस दे रिलेटेड आपां नूं स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पुछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट सही दित्ती गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमेटी हैडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर सी PM नॉर्थ। इस कमेटी नूं चेयर किया गया सी इस पर्सन के द्वारा जिसका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है पहली। ठीक है, और सैकेंड है इस एक्ट के अधीन जो सुप्रीम कोर्ट है इसनों एस्टैबलिश किया गया कोलकाता के विच, ये भी बिल्कुल सही है। बट यह आपने किया 1774 के बट रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर ही इसनों सैटअप किया गया सी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। ठीक है, सर एलिजा एम्पे सी जिहड़े ये पहले परसन सी जिन्होंने चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया सी इस कोलकाता हाई कोर्ट का, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की बनेगा अपना डी ऑप्शन। तीनों दियां तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दित्तियां गई ने इस रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के रिलेटेड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन। फर्स्ट, सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट वूमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है सब तो पहला तो अपने यही याद रखना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसनों फाउंड किसने किया सी, इस्टैबलिश किसने किया सी। इसनों बनाया सी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने, जिसनों आप शॉर्ट लिखते हैं AO ह्यूम। AO ह्यूम नाम के एक पर्सन सी जिन्हां दे द्वारा इस इंडियन नेशनल कांग्रेस नूं बनाया गया सी। ठीक है, यह अपने याद रखना है। और फर्स्ट महिला पूछा गया है। ठीक है, ये अपने दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट महिला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा एक सैशन होया सी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 ईस्वी के विच। ठीक है, कित्थे होया सी, कोलकाता के विच। कोलकाता के सैशन होया सी जिसनों चेयर किया गया सी एनी बेसेंट के द्वारा। यह जो एनी बेसेंट है यह इंडियन नहीं हैगी एक। ठीक है, यह आयरलैंड देश तो बिलोंग करती है। ठीक है, आयरलैंड तो। और अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वूमेन कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेजिडेंट बनने वाली, तो आंसर हो जाएगा अपना सरोजनी नायडू। ठीक है, और यह किस सैशन के बनी सी 1925 के बनी सी जो कि कानपुर के सैशन होया सी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इस सैशन को चेयर किया गया सी सरोजनी नायडू के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट पूछा जाए एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन पूछा जाए सरोजनी नायडू। ठीक है, और अगर पूछा जाए फर्स्ट चेयरमैन यानी फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सैशन होया सी फर्स्ट सैशन यह कदों होया सी और किसने इसनों चेयर किया सी। ठीक है, अगर पूछा जाए जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सैशन होया सी फर्स्ट INC सैशन यह कित्थे होया सी। ठीक है, यह अपने याद रखना है WC बैनर्जी। WC बैनर्जी के द्वारा इसनों चेयर किया गया सी। यह कदों होया सी 1885 के होया सी। ठीक है, ये अपने याद रखने ने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, और यह भी याद रखना अपने एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा इसनों बनाया गया सी तेजपाल संस्कृत कॉलेज के विच। ठीक है, इसनों इस इंडियन नेशनल कांग्रेस नूं यह भी अपने ध्यान में रखना है। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखो, फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज। जो फिश है मछली है यह सर्वाइव कर सकती है फ्रोजन लेक यानी जम्मी हुई लेक के विच भी यह सर्वाइव कर सकती है। इसका कारण की है। ठीक है, यह कारण आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। यानी जो निचली सतह होंगी है पानी की वह फ्रीज नहीं होंगी, जमती नहीं। इस करके जो फिश है मछली है यह जमे हुए पानी के भी सर्वाइव कर सकती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सही ऑप्शन वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। नेक्स्ट देखो, क्विनीन द कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। वट पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स द ड्रग। यानी एक ड्रग है जिसका नाम है क्विनीन। यह जो ड्रग है मलेरिया को दूर करने के लिए जोड़ा है यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह मलेरिए की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह ड्रग पूछा गया है यह जो ड्रग है किस प्लांट तो मिलता है आपको। यह जो ड्रग है यह मिलता है स्टेम बार्क तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना यह आंसर है अपना डी ऑप्शन स्टेम बार्क। स्टेम बार्क तो मिलता है यह वो पार्ट है पौधे का जिस तो आपको यह क्विनीन ड्रग मिलता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्टेम बार्क। नेक्स्ट देखो, द मोनूमेंट नेम्ड द फ्लेम ऑफ लिबर्टी इज एसोसिएटेड विथ। यानी एक मोनूमेंट है जिसका नाम है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी। यह किस इंसीडेंस के नाल डील करती है, किस दे नाल रिलेटेड है। यह जो फ्लेम ऑफ लिबर्टी है यह डील करती है जलियांवाला बाग मैसेकर के नाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर।
बेसिकली जलियांवाला बाग दे विच लोग इकट्ठे हुए सी, ठीक है। इत्थे एक जिहड़ा ब्लैक एक्ट है जिसनूं बाद दे विच ब्लैक एक्ट का नाम दिता गया, ठीक है, जो पास किया गया सी ब्रिटिशर्स के द्वारा। 2 परसन जिहड़े ने इन्हां नूं अरैसट किया गया सी, ठीक है, जिसनूं महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया सी, एक नाम दिता गया सी नो अपील नो दलील, ठीक है, नो अपील नो दलील यह कहा गया सी किस दे द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इस दे विच 2 परसन किहड़े-किहड़े सी, ये 2 परसन सी सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 परसन सी जिन्होंने इस एक्ट के अधीन अरैसट किया गया सी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग की सी, इस दे विच 2 साल यानी 2 साल किसी भी परसन को अरैसट करके रख सकते सी, ठीक है। यह ब्रिटिशर जो सी 2 साल किसी भी परसन को अरैसट करके रख सकते सी, ठीक है। इन्हों छुड़वाउण दे लई, ठीक है, इन्होंने दोनों परसनस को रिलीज़ करवाउण दे लई जलियांवाला बाग दे विच लोग इकट्ठे हुए सी, जिस करके बाद दे विच जो जनरल डायर सी इस दे द्वारा जिहड़ा है हुक्म दिता गया सी जलियांवाला बाग इंसीडेंस यानी जलियांवाला बाग दे विच गोलियां चलाउण दा, ठीक है। यह सारी घटना सी। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर। नैक्सट देखो, यह अपन ये भी याद रखना है, यह किहड़ा एक्ट सी, ये रॉल्ट एक्ट सी, ठीक है, रॉल्ट एक्ट सी। रॉल्ट एक्ट सी 1919 के पास किया सी, ठीक है, जिसनूं खत्म करवाने के लिए जिहड़े लोग ने इकट्ठे हुए सी जलियांवाला बाग दे विच। रॉल्ट एक्ट के अधीन किसी भी परसन को 2 सालों के लिए जिहड़ा अरैसट करके रख सकते सी किसी भी परसन को, ठीक है। कोई भी सुनवाई नहीं होंदी सी इस 2 सालों के विच, ठीक है। इस करके ही इस रॉल्ट एक्ट के एक्ट के कारण ही जिहड़े गांधी जी ने इन्हां ने इस एक्ट को नाम दिता सी ब्लैक एक्ट, काला कानून, ठीक है। यह क्या सी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट देखो 24 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड बचित्र नाटक, यानी किस सिख गुरु के द्वारा या किस परसन के द्वारा बचित्र नाटक को कंपोज किया गया है, बचित्र नाटक को किस दे द्वारा लिखा गया। जो बचित्र नाटक है यह लिखा गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और यह सिखिज़म के 10th गुरु हुए ने, ठीक है। और इन्हों का जन्म कितने होया सी, इन्हों का जन्म होया सी 1666 के पटना साहिब के होया सी, पटना बिहार के, ठीक है। और इन्हों के फादर कौन सी, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9th गुरु सी, ठीक है, श्री गुरु तेग बहादुर जी। और जो इन्हों की माता का नाम सी वो सी माता गुजरी जी, माता गुजरी जी, ठीक है। ये भी अपने याद रखना है। इसका आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी पहली महिला कौन है जिसके द्वारा साहित्य अकेडमी अवार्ड को जितया गया। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह जो अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड इसनों जितया गया सी अमृता प्रीतम के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना बी ऑप्शन अमृता प्रीतम। अगर पूछा जाए किस राइटिंग के लिए इन्होंने जितया सी साहित्य अकेडमी अवार्ड तो आंसर हो जाएगा सुनहेड़े, सुनहेड़े, सुनहेड़े नाम के राइटिंग के लिए इन्हों यह अवार्ड मिला सी साहित्य अकेडमी अवार्ड अमृता प्रीतम को, ठीक है। और इन्हों की एक फेमस होर राइटिंग है, उसका नाम की है कागज ते कैनवस, कागज ते कैनवस, कागज ते कैनवस। और इस राइटिंग के लिए इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले जिसनों आप जननपीठ भी अवार्ड भी कह दें, जननपीठ या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड कह सकते हैं आप इसनों। जननपीठ अवार्ड है जिहड़ा इन्होंने दिता गया सी कागज ते कैनवस के लिए, और सुनहेड़े के लिए दिता गया सी इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड अमृता प्रीतम को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन अमृता प्रीतम। सो ये सी अपने 25 क्वेश्चंस जो कि आपने कवर किए हैं इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के, और नाल ही आपने काफ़ी सारे एक्सट्रा इनफॉर्मेशन भी कवर की है इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के। इस तो इलावा PPSC के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल मॉक टेस्ट है जोड़ा वो तैयार कर लिया गया है, जिमें कि तुहानूं पहले ही दस्सिया गया सी कि PPSC नैब तहसीलदार के लिए आप एक स्पैशल मॉक टेस्ट तुहाडे लिए लैके आवांगे, ठीक है। और तुहानूं पता है इस पेपर की जो एग्जाम डेट है वो भी ऑफिशियली PPSC के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। 20 मार्च 2022 में तुहाडा जिहड़ा पेपर है वो कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। और इस गैस पेपर के विच तुहानूं 4500 के करीब जिहड़े क्वेश्चंस ने ऑब्जैक्टिव टाइप मिलणगे, ठीक है, जिस दे विच आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर किया है, ठीक है। जिस तरह PPSC का लैवल होंदा है बिल्कुल सेम उस लैवल के क्वेश्चंस आपने डिजाइन करके पाए ने इस गैस पेपर के विच, ठीक है। इस गैस पेपर के विच 300 क्वेश्चन तुहानूं इंडियन पॉलिटी के मिलणगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो भी तुहाडे पेपर के विच पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं इन्हां 300 क्वेश्चन के विच देखोगे, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ने जिहड़े कवर किए हैं सारे सबजैक्ट्स के, ठीक है। उस तो बाद इन्वायरमेंट के अपने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं,
ठीक है। हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब क्वेश्चन कवर किए हैं, 300 प्लस होंगे, ठीक है। और इकोनॉमी के 250 होंगे और रीजनिंग और क्वांट के तो 500 तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 500 के आस पास क्वेश्चन तो मिलेंगे रीजनिंग और क्वांट के। सब तो वड्डी गल की है ये जोड़े 500 के 500 क्वेश्चन ने तो वीडियो सोल्यूशन भी तो नाल ही प्रोवाइड करांगे इन्हां दा, ठीक है। नाल तो प्राइवेट लिंक्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। उसदे विच तुसीं उसके उपर क्लिक करके लिंक के उपर तुसीं वीडियो सोल्यूशन भी सारे क्वेश्चन का देख सकते हो। 500 के 500 क्वेश्चन का सोल्यूशन तुसीं देख सकते हो वीडियो सोल्यूशन। सब तो वड्डी गल है कि तुहानूं रीजनिंग और क्वांट दे 500 के 500 क्वेश्चन का तुहानूं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करांगे आपां इस गैस पेपर दे विच। उस तो बाद आता है साइंस एंड टैक। इसके इंपोर्टेंट अपने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ने, ठीक है। उस तो बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करके पाए ने 1200 क्वेश्चन, ठीक है। और पंजाब जीके के 300 के आस पास क्वेश्चन होंगे, 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। और इस सब तो वड्डी गल की है, इस सब तो वड्डी गल की है ये है इस आपने वीडियो सोल्यूशन भी पाए ने। और दूजी सब तो वड्डी गल ये है ये आपने PPSC के जोड़े प्रीवियस पेपर होए ने उन्होंने भी आपने 1000 क्वेश्चन चक के इस गैस पेपर के प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। इस गैस पेपर के अगर आप इन्होंने सारे मिला लीए तो आपको 4200 4300 क्वेश्चन बनते हैं, बट हर एक के 300 के प्लस प्लस क्वेश्चन होंगे, इस तरह 300 के प्लस होंगे भी, ठीक है। इस तरह साइंस एंड टैक के 200 प्लस होंगे, तो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4500 क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के प्रोवाइड करांगे आप, ठीक है। जिस दे विच तुहानूं जिहड़े PPSC के प्रीवियस एग्जाम होए ने उन्होंने 1000 क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नाल ही तुहानूं 500 के 500 वीडियो सोल्यूशन है जिहड़ा प्रोवाइड किया जाऊगा 500 के 500 क्वेश्चन का। काफ़ी सारे सैट्स होंगे, ठीक है, जिस दे विच तुहानूं अप्रोक्सीमेटली 15 तो 16 सैट्स तुहानूं अलग अलग जिहड़ियां ने लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDFs दे विच। उसके उपर तुसीं क्लिक करके इन्हां दा वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। यह टोटल हो गए 4500 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ने और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। यह क्वेश्चन ने जिन्होंने एग्जाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने डिजाइन करके पाए ने इस गैस पेपर के। इस करके ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे इस गैस पेपर को बनाने के लिए, क्योंकि पहला क्या सी आपने कि आप इस गैस पेपर को पहला लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जनवरी के। बट इस गैस पेपर को ਜਿਹੜਾ लॉन्च करने में देरी क्यों हुई है, क्योंकि आपने इस कंटेंट है जोड़ा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर करके पाया, ठीक है। अगर इन्होंने सारे मिला लीए तो 4500 के करीब क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के आप प्रोवाइड करांगे, ठीक है। यह तुसीं स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो किहड़े क्वेश्चन ने जोड़े किन्ने क्वेश्चन आप इस गैस पेपर के प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं आप पेमेंट प्रोसीजर किवें है, किवें तुसीं परचेज कर सकते हो। सब तो वड्डी गल ये याद रखना तुहाने यह जिहड़ा गैस पेपर है तुहानूं PDF फॉर्मेट के असीं प्रोवाइड करांगे, ठीक है, PDF फॉर्मेट के सब तो पहली गल। उस तो बाद दूजी गल यह जिहड़ा गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के मिलूगा, पंजाबी हिंदी के नहीं मिलूगा, ठीक है। पंजाबी हिंदी के नहीं मिलूगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के मिलूगा, ठीक है। यह जिहड़ा गैस पेपर है इसके चार्जिस रखे गए हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। बट पहले जिहड़े 500 स्टूडेंट्स होंगे 500 स्टूडेंट्स इन्हों डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपये का, यानी 50% का तो डिस्काउंट मिलेगा। इसकी जिहड़ी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये आपने रखी है, ठीक है। यह जोड़े 4500 क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। इसकी जी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी है, बिल्कुल नॉमिनल आपने अमाउंट रखी है 500 रुपये, ठीक है। यह पेमेंट तुसीं किवें करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन्हां तिन्नां दे उपर इक्को नंबर चलता है 7009868826। इस नंबर के उपर तुहाने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी तुसीं कर सकते हो। 500 रुपया तुहाने सेंड कर देने, ठीक है, क्योंकि पहले 500 स्टूडेंट्स को ही ये 50% का जो डिस्काउंट है वो साडे द्वारा प्रोवाइड किया जाऊगा, ठीक है। यह है अपना नंबर 7009868826। इस नंबर के उपर तुहाने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन करने तो बाद अपना स्क्रीनशॉट लेना है, इस नंबर के उपर तुहाने व्हाट्सएप के उपर शेयर कर देना अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। सेम नंबर है व्हाट्सएप के उपर, इस उपर तुहाने अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना और 1 घंटे के तुहानूं साडी तरफ तो जो गैस पेपर है वो PDF फॉर्मेट के सेंड कर दिता जाऊगा व्हाट्सएप उपर, ठीक है। व्हाट्सएप के उपर ही तुहानूं जो गैस पेपर है वो साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाऊगा PDF फॉर्मेट के, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वो स्टूडेंट इस बैंक के भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। अपनी रिसिप्ट सेंड कर देनी है तुहाने, तां भी तुहानूं 1 घंटे के जिहड़ा गैस पेपर है वो साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाऊगा। सो ये सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे, किहड़े सबजैक्ट के किन्ने क्वेश्चन ने ये भी तुहानूं दस दिता गया, किवें तुहाने बाय करना है ये भी तुहानूं दस दिता गया,
ठीक है। और ये भी तुहानूं दस दिता गया है, ये PDF दे विच मिलेगा। और ये भी दस दिता गया है कि यह जो गैस पेपर है तुहानूं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के विच MCQs फॉर्मेट के विच मिलेगा। सारियां जिहड़ियां गल्लां ने वो तुहानूं क्लीयर कर दित्तियां गईयां ने इस गैस पेपर के विच। और तुहानूं वीडियो सोल्यूशन ने जिहड़े वो PDF दे विच लिंक्स होणगे, उन्हां दे उपर क्लिक करके तुसीं वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनस का, ठीक है। ये सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। अगर तुहानूं कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। WhatsApp के उपर मैसेज कर देना, कॉल नहीं करनी, ठीक है। 7009868826 इस नंबर के उपर WhatsApp कर देना। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानूं रिप्लाई कर दिता जाएगा। जो भी तुहाडा डाउट होएगा वो भी तुहानूं क्लीयर कर दिता जाएगा इस गैस पेपर के रिलेटेड, ठीक है। सो ये सी अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 जिस दे विच आपने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। कमेंट बॉक्स के लिख के तुहानूं जरूर दसना है कि तुहानूं इन्हां 25 क्वेश्चंस दे विचों कितने क्वेश्चंस सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और इस दे विच बस इन्ना ही। अगर तुसीं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थों तुहानूं जिहड़ियां PDFs ने वो भी प्रोवाइड कीतियां जाणगीਆਂ। जो भी मॉक टेस्ट आपां YouTube चैनल के उपर कवर करांगे उन्हां दी जिहड़ी PDFs होणगीਆਂ तुहानूं साडे टैलीग्राम चैनल के उपर प्रोवाइड कीतियां जाणगीਆਂ जिसका नाम है पंजाब IQ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, उत्थों तुसीं जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। और साडी जिहड़ी ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं भी तुसीं डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुसीं इस दे विच कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो उत्थों कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं पंजाब नायब तहसीलदार के लिए स्पैशल मॉक टेस्ट 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच। अगर तुहानूं कोई डाउट होवे तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। 68826 7009868826 इस मॉक टेस्ट के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट मॉक टेस्ट के विच। सो थैंक यू सो मच।